खबर चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम चेड़ाबार से है, जहां चेड़ाबार आदिवासी जमीन बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष कौलेश्वर सिंह, सचिव प्रेमन सिंह व कोषाध्यक्ष जगेश्वर सिंह के नेतृत्व में विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस समारोह का 128वां पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि द न्यूज रेगुलेशन चैनल संस्थापक अजय सिंह चेरो, विशिष्ट अतिथि पलामू जिला पेंशनर समाज के जिला सचिव कुलदीप सिंह चेरो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद बौद्ध, प्रदेश महिला संयोजिका सुषमा बौद्ध, युवा समाज सेवी अभय सिंह चेरो, अधिक उड़ुक सरना समाज जिला उपाध्यक्ष सुनील उरांव, आदिवासी महासभा जिला संयोजक बलराम उरांव, फूलन देवी विचार मंच के जिला अध्यक्ष शैलेश चंद्रवंशी, आदिवासी विकास महाकुंभ मेला कार्यकारिणी अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो, सचिव सुरेंद्र सिंह चेरो, जन संग्राम मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रिज नंदन मेहता, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय चौरसिया, झारखंड क्रांति मोर्चा जनरल कमेटी सदस्य हसीना खातून, भारतीय किसान महासभा जिला सचिव रमेश सिंह चेरो, पलामू प्रमंडल प्रभारी रविंदर भूया, विभिन्न संगठनों के प्रबुद्ध व्यक्तियों व समाज के बुद्धिजीवी सज्जनों की गरिमामय उपस्थिति दर्ज की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एकता मंच के जिला संयोजक डॉक्टर रवि पाल ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रवक्ताओं ने अपने वक्तव्य में आदिवासी मूल निवासी के संवैधानिक अधिकारों की चर्चा कराते हुए आदिवासी सभ्यता संस्कृति जन जंगल जमीन को सुरक्षित एवं संरक्षित करने पर विशेष बल दिया। तो वहीं युवाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान आकर्षित कराते हुए समाज में व्याप्त अंधविश्वासों से दूर हटने व शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिला कोषाध्यक्ष मधुकांत रवि ने मुख्य व विशिष्ट अतिथियों के हाथों स्थानीय कार्यक्रम आयोजन समिति सदस्य को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मिशन व महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित पुस्तक देकर सम्मान। वहीं कार्यक्रम स्थल पर सरना झंडा स्थापना के साथ अतिथियों द्वारा दर्जनों फलदारों व छायेदार पेड़ पौधे भी लगाए गए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विपिन बिहारी की ये रिपोर्ट। उन्हें देवता कहा गया और जो रक्षा करने वाले लोग थे उनको राक्षस कहा गया। जो आज के दिन में जो जमीन की लड़ाई लड़कर के जमीन को बचा रहा है उसको नक्सलाइट कहा जा रहा है, और जो लोग जमीन लुटवाने में काम कर रहा है वह बाहुबली और डॉन कहला रहा है। बात समझना होगा कि आखिर रक्षा करने वाले राक्षस कैसे बन गए, दमन करने वाले देवता कैसे बन गए। हक किला लेने वाले नक्सलाइट और उग्रवादी कहलाता है, और हक जो लुटने वाले हैं वह डॉन कहलाता है। जब तक इस बातों को आप नहीं समझिएगा तब तक आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। हम अगले वक्ता को बुलाना चाह रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे राम प्रसाद बौद्ध जी को, जो दरोगा से रिटायर करने के बाद रात दिन समाज में काम कर रहे हैं और आज आपके बीच हैं सर राम प्रसाद बौद्ध सर। बहुत बहुत साधुवाद रवि जी। आज विश्व आदि दिवस के अवसर पर चेड़ाबार के इस धरती पर इस मंच के अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे रविपाल जी, मंच पर उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी साथी और सामने बैठे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मैं इस आदिवासी दिवस पखवाड़ा के मौके पर अपनी ओर से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बिरसा, जय जोहार करता हूं। साथियों, विश्व आदि दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें विश्व लगा हुआ है। विश्व लगा हुआ है इसका मतलब है कि विश्व का मतलब संसार होता है। तो जब विश्व आदि दिवस हुआ इसका मतलब पूरे दुनिया में आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। आदिवासी इसका मतलब क्या है? आदिवासी, आदि का मतलब क्या हुआ? आदि का मतलब शुरू। जिस दिन से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई
और उस दिन से जो हमारे समाज के लोग इस पर हुए उनको आदिवासी यानी शुरू का वासी कहा गया। कालांतर में इस देश में कुछ बाहरी ताकतें जिसको हम लोग विदेशी बोलते हैं वो दूसरे देशों से प्रवेश किए। इस देश में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय था, आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता पढ़े हैं, वो कौन सी सभ्यता थी? वही हमारी मूल सभ्यता थी। और हमारे जो देश के सभी मूल निवासी आज इस देश के ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से हमारे लोगों को वर्ग में और जात में डिवाइड कर दिया। हमारे पुरखे पूर्वज सब एक हैं, लेकिन उन्होंने चालाकी किया कि अगर सारे ये देश के मूल निवासी एक जगह रहेंगे तो हम इनको किसी भी युद्ध में, लड़ाई में हम परास्त नहीं कर पाएंगे, तो इनको तोड़ना होगा। तोड़ा कैसे जाए? तो उसका एक ही उद्देश्य हुआ, तोड़ने का एक उपाय सूझा कि इनको जाति में बांट दिया जाए। जाति भेदभाव हमारे लोगों को साथियों ने बताया कि 6743 जातियों में हमारे लोग को बांटा गया और उससे भी उसको पेट जब नहीं भरा तो उसने जात में जात बांटा। एक जात में 7 पारिस है ना। अब वो तो जात की बात छोड़ दीजिए, हमारे समाज में ऐसे पारिस में भी भेद है कि एक पारिस के लोग दूसरे पारिस के यहाँ शादी नहीं करता है। जात एक है, लेकिन पारिस के आधार में जात को भी ऊंच नीच बना दिया गया। कितने शातिर इस देश पे लोग हैं। और जब हमारे लोग जाति में टूट गए तब इनको धर्म में बांधा गया। हमारा जो मूल धर्म है, जिसको कई एक लोगों ने, हमारे बलराम जी कई एक लोगों ने चर्चा किया कि हमारा सरना धर्म है, और इस सरना धर्म कोड के लिए हमारे इस झारखंड के आदिवासी समाज के लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, हमको सरना कोड अलग से दिया जाए। बड़े बड़े लोग नेस्तनाबूद हो चुका है। ये लोग है क्या चीज? कुछ करके देखिए कि जिन माताएं बहनों को आप लोग अलग करते हैं, छोड़ करके चलते हैं, यही तो आपकी असली ताकत है। इन्हें छोड़िए मत, बल्कि इनको भी अपने साथ लीजिए और लड़ाई में हमेशा मजबूती के साथ जैसे खड़ा हो जाइए। फिर दुनिया का कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। ये हम जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि अगर सचमुच में हमारे पुरखा और वंशज को दिया हुआ अगर कोई संपत्ति लूटे तो हम समझते हैं कि एकदम एकताबद्ध के साथ लड़ना चाहिए। हम युवा लोगों से खासकर मंदिर, मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान में भटकाया जाता है, इससे हम लोगों की बचना बहुत जरूरी है। यदि अगर हम नहीं बचे तो हम समझते हैं कि जो जिस घरवा में हम लोग झोपड़िया बना के रह रहे हैं वो नहीं बचेगा। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है और यहाँ पे बुद्धिजीवी साथी लोग भी बहुत तरह के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। हम आदिवासी मूलवासी हैं, हम दुनिया के अद्वितीय इंसान हैं। कैसे उसको साबित किया है प्राकृतिक। आज चेड़ा बार ही नहीं, यदि सर्वे कराया जाए, हर गांव में घूम घूम के देखा जाए तो हर जगह कहीं न कहीं चेरे भाई लोग को, जितने हरजे हैं आदिवासी हैं, वही लोग को दबाया जाता है। आयुक्त जी, हम अपने आदिवासी भाइयों के लिए बोलना चाहते हैं, चेरों के लिए खासकर। देखो, आप ही के गांव से वो वर्ड लाइन निकला था
अंडा या तो सिज गया है तो बच्चा निकलेगा, नहीं समझे बात। अंडा या तो सिज गया है या तो बच्चा निकलेगा, और जो अंडा सिज गया है उसमें बच्चा नहीं निकल सकता, और जो जिसमें बच्चा निकलेगा उसमें तो वो अंडा सिझल तो नहीं होगा। सिझा देंगे अंडा तो उसमें बच्चा तो नहीं निकलेगा ना। तो चेरुयन दोनों खोजता है कि अंडो सिझा ओकर में से एगो चेगनो निकल जाए, नहीं समझे बात। वो एकदम है, हम सारा आदिवासी का लाभो लेंगे और आदिवासी के कल्चरों नहीं निभाएंगे। का ऐसे थोड़े होता है जी, फोकट का है, बर्बाद हो जाइएगा। सारा चीज संविधान एक बता रहा हूँ ना कि संवैधानिक पहचान है तभी सब कुछ है। हमारे कैमरामैन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप सुनिएगा इस वीडियो को। हम लोग इस वीडियो को ऐतिहासिक तरीके से अपने चैनल पे भी चलाएंगे। हम जैसा सर बता रहे थे, एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और सच को सच दिखाते हैं, और सच बोलने में हमको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सच को सच दिखाएंगे। आप देखिएगा, और आज नहीं तो कल आपको वो जो विचारधारा आपके अंदर जो घुसा दी गई है मनुवाद की और आरएसएस की, उसको आप निकाल के बाहर फेंकेंगे, यह मुझे उम्मीद है। आज जो कार्यक्रम हुआ हमारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, हमारे ही समाज के लोग, मुझे अफसोस होता है कहने पे ये चीजें कि हमारे ही समाज के लोग आदिवासीपन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आदिवासियत को कबूल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये चीजें समझनी होगी। जो विश्व आदिवासी दिवस का जो हमारा शाहपुर किला का जो कार्यक्रम था, और उसमें आप सभी जितने लोग उपस्थित हुए थे, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आप सभी उपस्थित हुए, आपने अपनी विचारधारा को रखा। कुछ मुझे खेद है कि मैं उस जगह पे आपको अपनी विचारधारा रखने के लिए समय नहीं दे पाया। उसका कारण ये भी था कि उपायुक्त महोदय के पास कुछ लोगों ने क्या, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, वही आरएसएस विचारधारा के लोग, वही मनुवादी विचारधारा के लोग फोन करके उपायुक्त महोदय को बताते हैं कि सर वहां मत जाइए, वो राजनीतिक मंच है। उन्होंने हमको कॉल किया कि अजय कहीं वो राजनीतिक मंच तो नहीं ना है, कहीं वो राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं ना है। हमने उनको बोला कि सर जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, आप आइए, अपना विचारधारा वहाँ पे रखिए। और मैं आपको विश्वास आश्वस्त करता हूँ कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए हमने कुछ लोगों को वहाँ बोलने का मौका नहीं दे पाया था। चूंकि मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर उपायुक्त महोदय आ रहे थे और उनको ऐसा महसूस हो भी जाता कि ये राजनीतिक मंच है तो शायद उनके लिए दिक्कत हो जाती। लेकिन उपायुक्त महोदय वहां उपस्थित हुए और बाबा साहब का विचारधारा को उस सभा में रखकर उन्होंने साबित कर दिया कि बाबा साहब, जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्वोपरि है। उन्होंने भी कहा था उस मंच से कि कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दो, शिक्षित जरूर करो, ताकि आपका बच्चा आज जिस मंच पर मैं खड़ा हूं उस मंच तक पहुंच सके। क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से थे और शिक्षा ग्रहण करके आज उपायुक्त पद के लिए हमारे पलामू जिला में उपस्थित हुए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने उस मंच से कहा और लोगों के मन में ये जागृत हुई। प्रोग्राम सुनने के बाद जब वो वीडियो रिलीज हुई हमारे चैनल पे, तो बहुत से लोग जो उनका विरोध कर रहे थे, बाबा साहब का नाम लेने से लोग कतराते हैं, उनको सोचना चाहिए। आज अगर हम किसी के सामने अपनी बोलने की अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सच को सच और झूठ को झूठ बोल रहे हैं, तो ये अभिव्यक्ति भी, आजादी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। इसको हमको समझने की जरूरत है।